गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन नॉलेज। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोग। भारत में कोविड-19 के मामले 1,18,447, उनमें से ठीक हुए हैं 48,534 और उसमें से मौतें हुई हैं 3,583। सीबीएसई टीचर्स के लिए अच्छी खबर, बोर्ड ने स्कूलों को भेजी चिट्ठी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन शिक्षकों के लिए जो बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में जुटे हैं, सीबीएसई ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देश भर के शिक्षकों के साथ वेबिनार किया था। इसमें कुछ शिक्षकों ने कहा था कि उन्हें बोर्ड की कॉपियों की जांच के साथ साथ रोज़ ऑनलाइन क्लासेस भी लेने होते हैं, रिपोर्ट भेजती होती है। ये सारा काम एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। तब केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि जो शिक्षक कॉपियों के मूल्यांकन में लगे हैं, उन्हें क्लास व रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब सीबीएसई ने इसी संबंध में सभी स्कूलों को चिट्ठी भेजी है। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को कोई अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जाए। सीबीएसई ने परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने चिट्ठी में लिखा है कि बोर्ड को जानकारी मिली है कि स्कूल शिक्षकों पर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम और अन्य कार्यों का दबाव डाल रहे हैं। आज नहीं आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट, अब सोमवार तक आने की उम्मीद। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे आज घोषित नहीं हो रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यही नहीं बताया कि रिजल्ट कब आएंगे, पर इतना ज़रूर कहा है कि अगले 4-5 दिनों में कभी भी समय 10वीं के परिणाम आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम घोषित करेगा। आज सुबह से इस बात की पूरी तैयारी थी कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा, लेकिन देर शाम खबर आई कि पोस्ट इवैल्यूएशन प्रक्रिया का कुछ काम बाकी होने की वजह से इसे फिलहाल टाल दिया गया है। बिहार स्कूल परीक्षा समिति ने मैट्रिक के रिजल्ट जारी होने की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन यह ज़रूर कहा है कि अधिकतम 4-5 दिनों के भीतर किसी भी समय रिजल्ट निकल जाएगा। साइक्लोन अम्फान, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया तूफान प्रभावित बंगाल को 1,000 करोड़ की तुरंत मदद का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल में हुई भारी तबाही का शुक्रवार को हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी भी उनके साथ थी। तूफान से बुरी तरह प्रभावित जिलों का जायजा लेने के बाद पीएम ने 1,000 करोड़ रुपए की तुरंत मदद पश्चिम बंगाल को देने की घोषणा की है। इससे पहले चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल में हुई भारी तबाही का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया था। पीएम ने बाद में हवाई सर्वेक्षण कर अम्फान से हुई तबाही से राज्य में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान प्रभावित इलाकों के ज़्यादातर स्थान पानी से घिरे नजर आ रहे थे। को सतह और हवा में ख़त्म करने वाली मशीन भारत आई, 800 वर्ग फीट तक के क्षेत्र को संक्रमण मुक्त कर देगी। कोरोना वायरस को पैदा करने वाले वुहान में भी हो रहा है इस मशीन का इस्तेमाल। 2 दिन पहले दिल्ली आई। पिछले 10 साल से दुनिया में बाजार में टेस्टिंग करवाई तो पता चला कि कोविड-19 में भी कारगर। देश में ऐसी मशीन आ चुकी है जो कोविड-19 के वायरस को सरफेस और हवा में 99% तक ख़त्म कर सकती है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस एयर डिसइंफेक्शन मशीन का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में पिछले करीब 10 साल से बैक्टीरिया को मारने के लिए हो रहा था और कोरोना वायरस को ख़त्म करने में भी ये कारगर साबित हुई। 15 जुलाई के बाद खुलेंगे स्कूल। एक दिन में 33 से 50% बच्चे ही आ सकेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर भी फोकस। कोरोना संकट के चलते मार्च से बंद स्कूल 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों में पढ़ाई के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, जो जल्द जारी हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक एक दिन में 33% या 50% बच्चे ही स्कूल जाएंगे। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य सरकार और स्कूल प्रशासन तय करेंगे कि कितने बच्चे बुलाने हैं। छात्रों की संख्या के आधार पर हाथ धोने की सुविधा, टॉयलेट, पीने के पानी के नल आदि बढ़ाने पड़ सकते हैं। 50% छात्रों का फॉर्मूला लागू करने वाले स्कूलों में छात्र सप्ताह में 3 और 33% का फॉर्मूला लागू करने वाले स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन ही स्कूल जाएंगे, बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई होगी। रिसर्च ने कहा, दिन में 6 बार साबुन से हाथ धोने और मास्क लगाकर रहने से कोरोना का खतरा 90% तक
उपयोगकर्ताओं का कहना है कि दिन में कम से कम 6 बार हाथ धोकर और चेहरा ढककर 2 से 3 मिनट का खतरा 90% तक कम किया जा सकता है। मास्क लगाने में 90% तक ड्रॉपलेट्स से होने वाला संक्रमण रोका जा सकता है। हाइजीन के इन दोनों जरूरी उपायों पर कई रिसर्च में भी लगभग वही बातें निकल कर आई है जो देश के विशेषज्ञ और सरकारें कह रही हैं। हर दिन 1 GB डेटा जियो का प्लान है सबसे सस्ता। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपकी कॉलिंग ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो हम आपको हर दिन 1 GB डेटा देने वाले प्लान के बारे में बता रहे हैं। मैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ही कंपनियों के पास डेली 1 GB डेटा देने वाला पेज है। जियो का 1 GB डेटा देने वाला प्लान सबसे सस्ता है। हालांकि इस प्लान में आपको किसी दूसरे नेटवर्क के नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फ़ायदा नहीं मिलता है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन के प्लान में आपको किसी नंबर पर फ्री कॉलिंग का फ़ायदा